कोहली बिलाशुबा बहुत बड़ा बैट्समैन बहुत है, बड़ा वो बैट्समैन बैट्समैन है, Exactly. वो है, बिल्कुल ऐसा ही है। बनेगा। लेकिन ये इससे बाबर को डिग्रेड करने की ये कोशिश ना की जाए कि नहीं यार बाबर तो बहुत पीछे है, वो पीछे है भाई। मुझे तो मुझे अख्तर याद आ रहा था दोबारा सा, कलेजा निकल के नथनों में आ रहा है। इस नस्ल से सबर नहीं होता, इस नस्ल से सबर नहीं होता। अटेंशन स्पैन वैसे ही 3 सेकंड है, गोल्ड फिश के बराबर है आप लोग। एग्जैक्टली गोल्ड फिश के बराबर में। पता नहीं क्यों हमारे अंदर से शर्म भी चली गई है। आप भले बोलें कि नेपाल के अगेंस्ट खेली या किसी के अगेंस्ट खेली, इंडिया को भी मौका मिलेगा, आप भी खेल लिएगा। मेरे ख्याल में शुरू में पाकिस्तान ने हल्का लिया नेपाल को। कोहली जितना चांस अगर मिला बाबर को तो कोई इसका जवाब नहीं है कि वो ऐसा खेलता रहा कि वो सारे रिकॉर्ड्स ना तोड़े। खिलाड़ी उसको बड़ा माना जाता है जो इंडिया के खिलाफ चले। बिल्कुल ऐसा ही है सलमान भाई, बच्चों के खिलाफ कर दिया आपने ना, ये क्या किया? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इनिंग। जिस तरह से स्टार्ट में कोलैप्स हुए थे, एक रन आउट हुआ फ़खर जमान की, जो आज लग के कैच हुआ, तो लग रहा था कहीं मैच कहीं चला ना जाए, क्योंकि सर्कल में ही आपके टॉप ऑर्डर में से बाबर भी आ गए और मिडिल ऑर्डर स्टार्ट हो गया सर्कल में ही आपका। मुझे तो मुझे अख्तर याद आ रहा था दोबारा सा, कलेजा निकल के नथनों में आ रहा है। लेकिन जिस तरह से फिर रेस्क्यू किया बाबर रिजवान अगेन, आई गेस मैं कोई रिकॉर्ड भी देख रहा था जिसमें इन दोनों की 50+ पार्टनरशिप 31 से भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये दोनों भी गॉड गिफ्टेड हमें टैलेंट मिला है। जिस तरह से हमारे पास बॉलिंग में है, उस तरह से बैटिंग में भी इस तरह की पार्टनरशिप्स लग रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। रिजवान और बाबर से अगर स्टार्ट करें जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, इट वाज फैब्यूलस, क्योंकि उस टाइम बॉलिंग थोड़ी मुश्किल हो रही थी, आप पे प्रेशर भी था, और नेपाल के जो बॉलर थे, करण केसी बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो भी स्टार्ट में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। देन देयर संदीप, हम सब जानते हैं संदीप को, वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो, तो उसने हर एक लीग में अपने आप को बनवाया हुआ है। तो उनकी तरफ से बॉलिंग स्टार्ट में तो बहुत अच्छी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई नेपाल इज़ ऑल ओवर अस, हम ज़्यादा से ज़्यादा कर भी पाएंगे तो 250 कर पाएंगे। वो भी अगर इफ्तिखार रिजवान कह रहा हूँ, नवाज, लंबी टेल है वो सारी की सारी चली जाएगी तो 250 करेंगे, वो एक्सपेक्ट हो रहा था। और जिस तरह से बाबर और रिजवान, क्योंकि वो इनिंग रेस्क्यू कर रहे थे, जब आपका ओपनर्स ही 10 ओवर्स के अंदर ही आउट हो जाएं तो ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ा सा स्टे करना पड़ता है पिचेस पे। आजकल की जो हमारी जनरेशन है ना, हमने T20 इतना देख लिया है ना अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि हम अपने प्लेयर्स देखते थे सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट अब क्योंकि लीग्स बहुत सारी आ गई है, उन्होंने एक माइंडसेट ही आपका चेंज कर दिया है, स्ट्राइक रेट का, तेज़ खेलने का। तो वो जो रेस्क्यू वाला पार्ट होता है, या फिर जो सर्कल ख़त्म हुआ आपका 10 ओवर का, उस सर्कल से लेके 40 ओवर्स तक की जो 30 ओवर का पैच होता है ना, जिसमें आप इनिंग चला रहे होते हैं, इनिंग बिल्ड कर रहे होते हैं, बाउंड्रीज लगा रहे होते हैं, सबर नहीं होता, इस नस्ल से सबर नहीं होता। अगर आप ट्विटर देखें, अगर आप फेसबुक देखें, तो सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि रिजवान और बाबर ओडीआई में टेस्ट खेल रहे हैं। और उसके बाद मतलब पता नहीं क्यों हमारे अंदर से शर्म भी चली गई है कि वही पेज, वही ट्विटर अकाउंट्स, वही फेसबुक अकाउंट्स उसके बाद पोस्ट भी कर रहे हैं किंग बाबर, कि बाबर कल सराय फैसल पे घूम रहा था, आज 150 कर दिया। मतलब कम ऑन यार, मतलब एक पॉइंट पे रहो ना। देखें, बाबर हो, रिजवान हो, जिस तरह से हम कोहली को देखते हैं कि वो हमेशा से स्टार्ट स्लो करता है, वो रना बॉल चल रहा होता है, रना बॉल चल रहा होता है, रना बॉल चल रहा होता है, और एंड में आके वो एक्सेलरेट करता है। बाबर भी उस चीज़ की कैपेबल है, लेकिन सामने से भी तो खड़ा रहे। आप लोगों का तो अटेंशन स्पैन वैसे ही 3 सेकंड है, गोल्ड फिश के बराबर है आप लोग। एग्जैक्टली गोल्ड फिश के बराबर में। अगर बाबर के साथ कोई स्टे करेगा, जैसे रिजवान स्टे किया, उसने स्कोर करके दिया, इफ्तिखार स्टे किया, तो उसके बाद जो उसने इनिंग खेली है इफ्तिखार, और उसने आप भले बोलें कि नेपाल के अगेंस्ट खेली या किसी के अगेंस्ट खेली, इंडिया को भी मौका मिलेगा, आप भी खेल लिएगा। हमारे ज़रा नेबर्स ही इस पर ज़्यादा बोलते हैं ना, आपको भी मौका मिलेगा, आप भी इससे बेहतर इनिंग खेल के दिखा दो अगर आप खेल सकते हो। सामने टीम कोई भी हो, परफॉर्मेंस तो फिर भी आपको करनी पड़ती है ना। मेरे ख्याल में शुरू में पाकिस्तान ने हल्का लिया नेपाल को, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका नतीजा ये निकला कि इमाम रन आउट हुए, रिजवान रन आउट हुए, फ़खर थोड़ा सा लेजी चलेगा समझे, बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन वो उसका नतीजे में हमें अच्छा खासा शुरू में जो है वो बिल्कुल शायद हमसे ऊपर भी स्कोर कर जाता। बिल्कुल। बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं? बाबर आजम ने आज ये क्या किया, आज मेरे ख्याल में क्रूशल हालात में ऐसी इनिंग्स खेली है जो मेरे ख्याल में अगर नेपाल को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें आप, कि वो नेपाल के खिलाफ थी, लेकिन ये बहुत ही हाई क्लास इनिंग्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल हाई क्लास इनिंग थी। अगर आप उसकी शॉट सेलेक्शन देखें और जिस तरह से उसने शॉट्स खेले हैं, इवन स्लॉगिंग भी जो की है, वो एक लग रहा था कि हाँ यार एक टेक्स्ट बुक बैट्समैन खेल रहा है, कोई रैंडम बैट्समैन या रैंडम स्लॉगर नहीं खेल रहा। वो लग रहा था कि हाँ भाई इस फॉर्मेट का किंग है, इस फॉर्मेट का नंबर 1 बैट्समैन है। वो दिख रहा था जिस तरह से उसके टचेस थे, सिंगल्स थे, ड्राइव्स थी, स्पिनर्स को जिस तरह खेला स्पेशली। आई थिंक जितनी बात हो रही थी पिछले दिनों कि बाबर अगेंस्ट स्पिन, और जिस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को प्रूव कर रहा है कि हाँ भाई दिस इज़ बाबर अगेंस्ट स्पिन, तो आई गेस इट्स फैब्यूलस। बहुत खुश हूँ मैं। और स्टैट्स देखे ना, स्टैट्स क्या हो गए कि बाबर के
Even 102 इनिंग्स के अंदर 102 innings 19 में 19 सेंचुरियां, centuries। ठीक है, सईद अनवर से सिर्फ एक century पीछे। 47 50 प्लस स्कोर, बिल्कुल ठीक है, यानी इसका मतलब समझे 47 आउट ऑफ 102, 102। मतलब ये है कि तकरीबन हर दूसरी इनिंग में 50 प्लस दूसरी इनिंग में 50 प्लस स्कोर है। फिर जो है इस साल भी बाबर ने 12 में से 8 इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर किया है, सेकंड 100 थी इस साल की, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, और अभी भी पिछली तीनों इनिंग में उसके 50 प्लस स्कोर है इस साल जो है। और वैसे बाबर का एवरेज तकरीबन 60 पे पहुंच गया है, ऑलमोस्ट ODI पहुंच गया, ठीक है, व्हिच इज ह्यूज, और वो भी तकरीबन स्ट्राइक रेट भी 89 90 के करीब ही है, फाइन तो, है ओडीआई में। तो कोई बंदा अगर ये कहता है कि मेरे ख्याल में कोहली जितना चांस अगर मिला बाबर को तो कोई इसका जवाब नहीं है कि वो ऐसा खेलता रहा कि वो सारे रिकॉर्ड्स ना तोड़े। कोहली बिलाशुबा बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो बैट्समैन है, था नहीं है, वो है, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा प्रोबेबली, ठीक है ना। लेकिन ये इससे बाबर को डिग्रेड करने की ये कोशिश ना की जाए कि बाबर तो बहुत पीछे है, वो पीछे है भाई, उसकी उम्र कम है, उसके मैचेस कम है, 100 मैचेस हैं यार, बिल्कुल 100 मैच में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कोहली से आगे निकल जाए, नहीं निकल सकता, नहीं वो बहुत बड़ा बैट्समैन है कोहली। आई थिंक उसको जो नंबर ऑफ चांसेस मिले हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही है, और जिनके अंडर वो खेला है, और बाबर किन के अंडर खेला है कितने टाइम, जब कोहली पहला वर्ल्ड कप जीता था उसमें सचिन था, उसमें गौतम गंभीर था, आपके पास सहवाग था, नीचे युवराज सिंह था, रायना भी था, धोनी था, मतलब यू नेम इट दे हैव इट। आपको ऑलराउंडर चाहिए वो मिलेगा, आपको फास्ट बॉलर चाहिए थे वो मिलेंगे, आपको स्पिनर चाहिए थे वो मिलेंगे, आपको बैट्समैन चाहिए वो मिलेंगे। इवन जब कहते हैं ना कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को कहा जाता है, ठीक है ना, ही इज़ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, अगर जिस तरह से उसके स्टैट भी बताते हैं और जिस तरह दुनिया में सब उसको मानते हैं, जब वो आपके साथ हो आपको क्या टेंशन, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद दुनिया का सबसे अच्छा कैप्टन जैसे माना जाता है धोनी, उसकी कैप्टनसी में आप खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली फेवर्स थोड़े कोहली की तरफ तो ज़्यादा जाते थे, बट खैर आई एम नॉट गोना कंप्लेन इट कि बाबर को उस तरह का सर्किट नहीं मिला, बट जिस तरह से बाबर कंटिन्यूसली प्रूव कर रहा है अपने आप को, इट इज़ वेरी गुड। बाबर की 19 सेंचुरियाँ हो गई आज, बिल्कुल सर, 19 सेंचुरीज हो गई। सईद अनवर कितना दूर रह गए, एक सेंचुरी दूर है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो यार उसकी 244 इनिंग्स के अंदर है और इनकी जो है देखो 102 इनिंग्स में ही जो है ना ये 19 पे पहुंच गया, बिलाशुबा बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने क्योंकि 90s से क्रिकेट देखी है, बल्कि देखी ही असल में 90s से क्रिकेट है, उस वक्त फारिग होते थे हम लोग बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में कंपेयर करना किसी भी 90s के बैट्समैन को 80s या 90s के बैट्समैन, सर विवियन रिचर्ड को सबसे बड़ा बैट्समैन क्यों कहते हैं, इसलिए है कि उन्होंने उस ज़माने में क्रिकेट खेली है जिस ज़माने में आज का बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर पाता। विकेट्स उस तरह की थी, बॉलर्स को फेवर करती थी। 90s के अंदर आपके ODI के अंदर एक ही बॉल होता दोनों एंड से एक बॉल होता, और बॉलर कौन होते थे, एम्ब्रोज जैसे, वसीम अकरम जैसे, ग्लेन मैकग्रा, और ये इंडिया के भी अच्छे बॉलर थे, वो जवागल श्रीनाथ बहुत अच्छा बॉलर था, और ये वेंकटेश्वर प्रसाद, कपिल देव तो फिर भी 90 के शुरू में रिटायर हो गए थे, तो और स्पिनर्स में शेन वॉर्न वगैरह, वो तो एरा ही दूसरा था, वो तो बॉलर्स का एरा था 90। बिल्कुल ऐसा ही है। उस एरा में जो है सईद अनवर ने 20 सेंचुरियां बनाई हैं, और कैसे कि विकेट में कोई मदद नहीं है, कोई ऐसे फट्टा विकेट है वो नहीं होती थी वहाँ उस ज़माने में। फिर बैट सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो जो आपका औजार जो है तो औजार का फ़र्क जो था ना उस ज़माने में, आज के बैट और उस ज़माने के बैट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई गेस वो ब्लेड्स बहुत बड़े होते थे, एजेस बड़ी होती थी, बहुत ज़्यादा थिन होती थी उस टाइम, अब बहुत थिक होती है, छक्का बहुत मुश्किल से लगता था। और उस ज़माने जो एपिक इनिंग्स सईद अनवर ने खेली हैं सारी इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा खेली हैं, हमारे यहाँ तो बैट्समैन खिलाड़ी उसको बड़ा माना जाता है जो इंडिया के खिलाफ चले। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। शाहिद आफरीदी जो है ना वो बड़ा खिलाड़ी बन गया इंडिया के खिलाफ, कुछ इनिंग्स खेल के नासिर जमशेद है, और सलमान बट को भी इंडिया के खिलाफ अच्छी, शोएब मलिक इंडिया के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेल के वो, इवन आप अगर देखें जो एशिया कप के टॉप स्कोरर हैं लाइक इनिंग वाइज, एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, नंबर 1 पे कोहली जो हमारे अगेंस्ट किए थे उसको तो हम ही मिलते हैं जिस तरह, ठीक है। नंबर 2 पे बाबर आ गए, ठीक है। नंबर 3 पे भी पाकिस्तानी है, नंबर 4 पे नंबर 4 या 5 पे है शोएब मलिक विद 144 रन्स की इनिंग के साथ, जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेली थी एशिया कप 2004 इफ आई रिमेंबर। बिल्कुल। तो जावेद मियादाद को मैं आप किसी भी आम आदमी से पूछें, शारजा के छक्के के अलावा जावेद मियादाद की कोई इनिंग्स याद हो तो बताओ। नहीं याद होगी, वो 80s में क्रिकेट देखने वाला भी उसको भी याद नहीं हुई। क्यों, इंडिया के खिलाफ चलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। वो सईद अनवर की सबसे बड़ी एपिक इनिंग्स ही इंडिया के खिलाफ 194, ठीक है। इसके अलावा सईद अनवर की 43 से 50 मैचेस हैं
इंडिया के खिलाफ 2000 से ज़्यादा रन हैं, 43 का एवरेज है 43 उस ज़माने में, और 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 400 अगर आप 850 है। लेट 90s की या अर्ली 90s की भी आप क्रिकेट देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी, बिल्कुल। इतने ज़्यादा लोग स्ट्राइक नहीं करते थे, बॉलर्स को फेवर ज़्यादा होती थी, इस तरह का दायरा नहीं हुआ करता था, सर्कल जैसे कहते हैं उस आप, ज़माने में 10 ओवर में। 35 का स्ट्राइक रेट और 35 का एवरेज और 70 प्लस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा समझा बहुत जाता अच्छा था। समझा उस जाता था। ज़माने में आपका क्रिकेट डिफेंसिव थी ना, 43 से ज़्यादा का स्ट्राइक वो एवरेज है, बिल्कुल और आपको 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है इंडिया के खिलाफ। सही समझ, तो चीज़ ही दूसरी थी। चीज़ ही दूसरी थी, वो बिल्कुल। आप किसी भी मैदान में किसी भी बैट्समैन का वेबन रिचर्ड का किससे मुकाबला कर सकते हैं आप? किससे नहीं। कर सकते। उसी तरह आप भी सईद अनवर का बाबर आजम से मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला सईद नहीं अनवर कर अपने ज़माने में था, अपने ज़माने में था, बाबर हमारे आप इस सईद जनरेशन अनवर का ज़माना था, बाबर आजम का ज़माना है। आई थिंक जनरेशन वाइज आपको टैलेंट मिलता रहता है उस हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल। जिस तरह से आप पुरानी क्रिकेट देखें और मॉडर्न डे क्रिकेट देखें तो आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब तो जिस तरह से इंग्लैंड वाले जिन्होंने क्रिकेट बनाई है वो जिस तरह से टेस्ट मैच को भी लेके चलने लगे, ओडीआई की तरह खेलने लगे हैं, 4-5 के एवरेज से खेलने लगे हैं, तो ऑब्वियसली हर एरा में आपकी क्रिकेट इवॉल्व होती रहती है, आपकी क्रिकेट डिफरेंट होती रहती है, तो ऑब्वियसली आप किसी भी एरा के बैट्समैन को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। इवन इफ्तिखार आज इवॉल्व हुए हैं। देखिए मैं उनकी इवॉल्व पे याद आया मुझे। मैं उनकी एज पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स में एज लिटरली डजंट मैटर। इफ आपकी फिटनेस इस हिसाब से है कि आप किसी का सिंगल नहीं खा रहे, आप रन्स प्रॉपर कर रहे हैं, आप फील्डिंग प्रॉपर कर रहे हैं, आप रन्स करके दे रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इवन आप अगर उससे 4 ओवर्स भी कराएं या 5 ओवर्स भी कराएं, जब ओवर्स भी एक जगह पे बॉल फेंक के दे रहा है वो, तो आई डोंट केयर उसकी एज कोई भी हो, ऑन पेपर भले 32 है, इवन ज़्यादा भी हो, एज नेशन हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमें रन्स करके देता है। आपको अगर 2022 वाला वर्ल्ड कप याद हो, 2 अच्छी इनिंग्स खेल के दी थी उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वही बात इंडिया के अगेंस्ट खेलता है वो तो होती है, तो 2 अच्छी बड़ी इनिंग्स खेल के दी थी उसने। तो इस तरह के टैलेंट को आपको सपोर्ट करना चाहिए। अब किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे तो नहीं जाना चाहिए ना कि यार ये बुड्ढा लगता है या कुछ। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा पाकिस्तान के ट्रोलर्स पे पता है क्यों आता है? ठीक है, आप ट्रोल करें, एक सर्टेन लेवल तक करें, अगर आप एक बंदे को ट्रोल कर रहे हैं, पर्ची कह रहे हैं या सिफारिशी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं ना, तो जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। जहाँ उसने सेंचुरी की, हमारे यहाँ उसी के एडिट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हीं के पेज से शेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, फ़खर और बाबर और रिजवान को कह रहे थे कि टेस्ट इनिंग खेल रहे हैं, और उसके बाद जब वो एक्सेलरेट करने लगे तो बाबर ही अब्बू है हमारे। अटेंशन स्पैन छोटा है ना, कह रहा हूं ना, वो तो कोई उनका मसला ही इसके हमारे जो पार्टनरशिप की है इफ्तिखार ने बाबर के साथ, वो तो आउटस्टैंडिंग कमाल ही कर दिया ना। 200 रन प्लस 131 गेंदों पे 214 रन, और आखिरी 10 ओवर में 129 रन। 129 रन। क्वालिटी ऑफ अपोनेंट के ऊपर नहीं जाते हम, ठीक है ना। मतलब सिचुएशन जो है वो तो मैटर करती है ना। सिचुएशन तो बिल्कुल अपोनेंट को छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए। सर आपके 4 डाउन थे 100 से पहले, और जो उस सूरत हाल के अंदर जिस तरह उन्होंने लेके चले, आपके 22 ओवर में कुछ 100 रन थे और उसके बाद 200 रन, बट 345 आखिरी 20 ओवर में 200 प्लस मेरे ख्याल में किया है। बिल्कुल ऐसा ही। वो सिचुएशन तो है ना, चाहे किसी के खिलाफ भी हो। सर सिचुएशन हो ना हो, एक बैट्समैन ने रन्स तो किए हैं ना। अब अपोनेंट, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में ऑस्ट्रेलिया खिलाए? अब जो अपोनेंट मिला है उसके अगेंस्ट ही स्कोर करेंगे ना, किसी और के अगेंस्ट तो स्कोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। फ़खर जमान का क्या मसला है? आज मुझे 2 लोगों ने बड़ा मायूस किया आज, एक फ़खर जमान, दूसरा सलमान आगा ने। सर फ़खर जमान तो क्या हो गया, ये अच्छा खासा खेल रहा था बंदा। फ़खर जमान में इस अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले इस साल सबसे ज़्यादा रन जो है फ़खर जमान के थे, बाबर से भी ज़्यादा थे। सर जब मैं मैच देख रहा था, जिस तरह की मैंने कमेंट्री सुनी, तो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है फ़खर के फुटवर्क पे कि जिस जगह की बॉल होती है उस तरह से पैर नहीं आ रहा, पैर थोड़ा पीछे रह रहा है, थोड़े से फुटवर्क के इशूज़ हैं, बिल्कुल हैं। आई होप वो अगले मैचेस में रिकवर कर लें, क्योंकि पावर पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इस साल कि यार स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, तो बाबर ने अपनी वो चीज़ इंप्रूव की। तो आई होप फ़खर जमान भी इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि केपेबल तो है वो बंदा। और जिस तरह की आज तो गोल्डन चांस था, आज तो गोल्डन चांस था बिल्कुल। आपको जब थोड़ा सा लेजी ओपोनेंट मिलता है तो आपको चांस लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लेजी अपोनेंट नहीं बोले यार, लेजी नहीं इन द सेंस के देखें इमर्जिंग कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है, पहली बार एशिया कप खेल रहे हैं और वर्ल्ड नंबर 1 के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उनके होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल थी ये चीज़। वो हमें दिखी भी बाद में कि पहले, क्योंकि अगर आप उनका नया बॉल देखें ना, करण केसी और सैम्बल करके समथिंग कोई बंदा था उनका, उन दोनों ने नया बॉल बहुत अच्छा किया। इवन इमाम का एक इनसाइड एज लगा था, फ़खर को तंग करके आउट किया, इमाम तो अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया, वरना वो लेफ्टीज़ को बहुत अच्छा बॉल अंदर कर रहे थे, और इवन फ़खर को तो बाहर करके आउट किया। तो नया बॉल तो उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया, इवन फील्डिंग अच्छी की, 2 डायरेक्ट थ्रो मारी हैं सर। यार वैसे
जो कैच लिया ना फखर ने आज, ओ माय मेरे ख्याल में बैटिंग वो बैटिंग भूल गए कफारा अदा कर दिया बिल्कुल उसने। कफारा। लेकिन सलमान अगर पे बात होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ये सलमान आगा ने जो हरकत की है ना रिवर्स स्वीप मार के, ये आज फिर उसने वही किया है और वही उन्हीं हालात में अच्छा रिवर्स स्वीप चले मारना खेले। मसला नहीं है, लेकिन जब इसी इनिंग की बात करता हूँ मैं, पिछले अगर हम अफगानिस्तान वाला सीन सारा भूल जाए, आपने एक रिवर्स स्वीप मारा, आपसे नहीं लगा, जब आप देख रहे हो आपके एक शॉट में भी आपकी वो ग्रिप नहीं है और आपको पता है कि हमारे यार 3 डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं और आपका काम है उस टाइम स्टे करना, क्योंकि वो इनिंग का वो पार्ट था जब आपने इनिंग्स बिल्ड करनी थी। हाँ वो कहते सीधे बल्ले से हाँ, खेलना, सीधे बल्ले से खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह बाबर से हमने देखा कि उसने स्टार्ट में खेला सीधे बल्ले से, वो नहीं खेला, वही स्वीप मारी, कैच दे दिया रिवर्स स्वीप मार के। तो इतने चांसेस अगर आप गवाओगे और आपके पीछे अब्दुल्ला शफीक, मुझे नहीं लगता मिडल ऑर्डर पे खिलाएंगे वो, लेकिन हो सकता है खिला भी नहीं, लेकिन सऊद शकील जैसा कंपटीशन आपके पीछे बैठा हुआ है और उसके बाद आप ये करोगे तो ऑब्वियसली फेवर फिर सऊद शकील को जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अगला मैच देखें तो इंडिया के पास प्रोबेबली 2 ऑफ स्पिनर, 2 लेफ्ट आर्म बॉलर्स होंगे और अगर लेफ्ट आर्म बॉलर्स के अगेंस्ट आप लेफ्टी लगा दें तो वो एक हद तक तो किल हो जाते हैं। दूसरा इवन लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट भी आप लेफ्टी लगा दें तो लेग स्पिनर बहुत हद तक किल हो जाता है, वो गुगली वगैरह इतनी ज़्यादा वो नहीं कर पाता अगर सऊद शकील जैसा बैट्समैन जो स्पिन को इतना अच्छा खेलता वो हो। तो आगा सलमान अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खो रहे हैं। एक अगर पिछला भी हम देखें सीरीज़ तो 1:30 था, कुछ 39 समथिंग था, वो भी स्टार्ट में स्ट्रगल किया था, एंड में कुछ अच्छे शॉट्स लगे थे, बस स्टार्ट में वही जो स्पिन पे थे स्ट्रगलिंग थी, क्योंकि स्पिनर्स को आपने अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपका पूरे एशिया कप अब तो हम क्वालिफाई कर ही गए ऑलमोस्ट, हम इंडिया से जीते या ना जीते, इंडिया प्रोबेबली नेपाल को तो हरा ही देगा। हमारा और नेपाल वाला मैच सिर्फ ये डिसाइड करेगा, हमारा और इंडिया वाला मैच सिर्फ ये डिसाइड करेगा टॉप कौन होगा, क्योंकि इंडिया भी बहुत क्वालिटी साइड है। हम A1 ही होंगे प्रोबेबली इंशाल्लाह। इसकी वजह ये है कि A1 का मैच जो है ना वो सुपर 4 है कि अगला राउंड, उसके अंदर वो मैच है उसका लाहौर में, तो इंडिया तो लाहौर आ नहीं रहा है, इंडिया तो लाहौर चाहे सिचुएशन कुछ भी हो तो हम A1 ग्रुप के अंदर अपने ग्रुप में टॉप पे ही रहेंगे। एक तो ये साइड है तो उसे स्टेप अप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे अगर आप देखें बांग्लादेश बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, श्रीलंका बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, ऑल्दो उनके सरंगा भी इंजर्ड हो गए, ठीक है ना, उनकी फ्रंट लाइन बॉलिंग, लेकिन बांग्लादेश के बाद शाकिब है, ठीक है, फिर अब अगर आप इनकी अफगानिस्तान की बात करें तो उनके फिर वो 3 स्पिनर आप पे चढ़ जाएंगे। हो सकता है कि वो जिस तरह से उन्होंने कंडीशन रीड की, हो सकता है वो नूर अहमद को भी खिला दें। अगर आपके पास 40 ओवर इतनी वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग आ गई तो आगा सलमान कहाँ सर्वाइव करेगा, वो क्या रिवर्स स्वीप भी मारता रहेगा? नहीं ना, तो थोड़ा आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। जब आपके हर प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है, 1-2 की नहीं होती ना, और मैच जीत जाते हो तो उतनी बात नहीं होती, लेकिन जहाँ आप एक मैच हारे ना तो वो सारा गन जो है वो आप पे आ जाता है। जैसे अगर खुदा न खास्ता आज अगर कुछ होता तो लोग यही कहते। एग्जैक्टली लोग यही कहते हैं कि इस सिचुएशन पे क्यों आपने रिवर्स स्वीप ट्राई की। बिल्कुल। चलें फिर अगले मैच की क्या तैयारी है? आई गेस प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम होगी, शायद एक चेंज हो, आगा सलमान टू सऊद से तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही अपने हाई फाई स्क्वाड के साथ उतर गया ना। हाँ बिल्कुल, आई गेस थोड़ा बहुत चांस ले लेना चाहिए था हमें, अगर हमें ट्राई करना था वसीम को, लेकिन हम वसीम को भी ट्राई कर चुके हैं पिछली सीरीज़ में, हम फ़हीम अशरफ को भी ट्राई कर चुके, तो आई गेस ये चांस नवाज़ का बनता था उसामा मीर से ज़्यादा, क्योंकि नवाज़ को उतने मैचेस थोड़ा बहुत नहीं मिले थे, गरमा लिया आज पाकिस्तानी, गरमा लिया, बट जिस तरह की बॉलिंग हमारी रही फिर प्रूव कर दिया क्यों हम जिस तरह की बॉलिंग है। तो आई होप इंडिया की गेम्स भी हम इसी तरह खेलें, इसी तरह डोमिनेट करें, तो ताकि हम आगे एडवांस थोड़े और कॉन्फिडेंस में करें और हमारा नंबर 1 स्पॉट ही इसी तरह रहे। तो इंशाल्लाह फिर इस पर आगे बात करते हैं।